हेलो स्टूडेंट्स। तो हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी गलत लग रहा हो मेरा, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे आपका 3.2 आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट में तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो होता है आपका, ये आपका स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन ये होता है स्टूडेंट्स आपका, यहाँ पे मान लो कोई भी दो लाइंस है आपकी, ये आपकी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये दो लाइंस, तो ये हो गया आपका एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका क्या, कौन सा एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका कौन सा एक्सिस है? यही बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको कहते हैं हम स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश, ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट आपका, ये वाली जो लाइन होती है ये नेगेटिव होती है और ये आपकी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया और ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है इसी में कि वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है। तो वर्टिकल एक्सिस यानी कि वर्टिकल एक्सिस ये वाली जो लाइन है, वर्टिकली जो है आपकी ये वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो ये आपका पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स और ये होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। आपको दिखाई दे रहा है सही से, ठीक है। तो ये देखो आपका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर देखो स्टूडेंट्स आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो सेकंड का देखो, ये आपका ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, यानी एक पार्ट ये बन गया आपका, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, ये आपका एक तरह से 90 बन रहा है ना, ये आपका 90 भी बन रहा है, ये 90 डिग्री भी बन रही है। और एक चीज देखो, ये टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज का 1/4 करते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कहते हैं, तो इस पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट इस पार्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपका क्वाड्रेंट 2, फिर इस पार्ट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3, फिर इस पार्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपका क्वाड्रेंट 4th, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 4th, ठीक। एक चीज और इसी में आपको बता देता हूं मैं, जो आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है, सबसे पहले हम लिखते हैं आपका एक्स वाला पार्ट और फिर लिखते हैं आपका वाई वाला पार्ट, ठीक है। एक्स वाला पार्ट, वाई वाला पार्ट, चाहे एक्स नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे वाई पॉजिटिव हो, चाहे वाई नेगेटिव हो, पहले एक्स फिर वाई। तो क्वाड्रेंट 1 में आपका एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में आपका एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 में आपका स्टूडेंट्स दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेंट 4 में आपका एक्स पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। तो इस चीज को आप ध्यान देना सही से। ये आपका क्या है? ये आपका एक्स वाई है, फिर यहाँ पे आपका लिखा जाएगा ये एक्स वाई, एक्स आपका नेगेटिव में होगा, ये आपका एक्स वाई और फिर ये आपका एक्स वाई। तो आपके ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो सेकंड वाले का आंसर यही हो गया आपका स्टूडेंट की कौन जो पार्ट ऑफ प्लेन बनता है, ये आपका क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये क्वाड्रेंट 2 हो गया, ये क्वाड्रेंट 3 हो गया, ये क्वाड्रेंट आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट आपके बन गए, ये यहाँ पे हो गया इसका एंड। अब हम चलते हैं आपका स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स आपका? व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये आपका इसको कहते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। इसको हम कहते हैं आपका ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन इसलिए क्योंकि ये यहीं से आपका एक्स भी स्टार्ट हो रहा है और यहीं से आपका वाई भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका एक्स भी 0 और वाई भी आपका 0 होता है, ठीक है। इसको जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो वहाँ आपका एक्स भी 0 होता है और वाई भी आपका 0 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ।
तो ध्यान देना आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियर कट हो जाएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से टकाटक, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपका। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे आपका कि क्या फिगर है, उसके बाद हम अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है। 5 ये पॉइंट जो है ये L हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे -1 -2 -3, ये -4 -5, मैंने कहा था ये x डैश है आपका, ये नेगेटिव में जाएगा, ये x एक्सिस, ये y डैश, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। फिर ये क्वाड्रेंट हो गए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, आपका ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये हो गया स्टूडेंट आपका 6, ठीक है। तो बी वाला जो पार्ट जा रहा है आपका स्टूडेंट, वो कहाँ तक जा रहा है आपका, ये इसमें आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डी भी आपका ये आपका यहाँ तक 6 तक हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर आपका एच जो है ये भी आपका -5 तक, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो एच जो है आपका -5, ये यहाँ पे -3 तक, ये आपका एच हो गया। फिर इसके बाद देखो आपका ये एम जो है, एम आपका -3 से ये आपका थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे आपका ये एम है, ठीक है। और जो ई है, ई आपका कहाँ पे स्टूडेंट, -3 और -5 पे आपका ये लगा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। -3 और -5, ये -3 है, इसको आप ध्यान देना, ये आपका -3 है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका जी जो -4, इसका एक y का और ये इसका 2 का, ये आपका g हो गया। और जो c है आपका वो 5 और -5 पे यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फिगर बन रखा है यहाँ पे, ध्यान देना। अब हम इसमें हर एक पार्ट सॉल्व करेंगे और जो जो बातें बताने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसी क्वेश्चन से। तो आपको जो फर्स्ट वाला बोल रखा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो। कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कैसे कहते हैं, ठीक है। जो x वाला पॉइंट होता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। जो y वाला पॉइंट होता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जब आपका x और y मिलते हैं तो ये बन जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन जाते हैं मिलके आपका कोऑर्डिनेट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ और चलते हैं आपको फर्स्ट पार्ट से लेके एंड तक सॉल्व करते हैं। ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो बी आपका क्या है यहाँ पे, बी पार्ट जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ये रहा, यहाँ पे किस किस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, y का 2 है और x का -5। तो x का हम पहले लिखेंगे, x का पहले लिखा हमने, तो -5 और y का ये 2, तो -5 और 2 आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, तो c का कोऑर्डिनेट क्या है, c कहाँ पे आपका स्टूडेंट, ये यहाँ पे भी g है, यहाँ पे भी g, ऐसे हो नहीं सकता, ये आपका c है, ठीक है। तो c है, c में आपका 5x पे है और -5 पे आपका y है, तो यहाँ पे x पे 5 और -5 पे आपका y, ठीक है। फिर आपका देखो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5। तो x का -3 ढूंढना आपको और y का -5। तो x का -3 ये रहा और y का -5 ये रहा। ये पॉइंट क्या है आपका स्टूडेंट, ये पॉइंट है आपका E, ठीक है। फिर इसके बाद इसका स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट, तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2 और -4। तो 2 और -4, 2 क्या है आपका x वाला पॉइंट है और -4 आपका किसका पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे g, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला देखो, इसका पार्ट आपका एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। तो एब्सिसा मैंने बताया आपको अभी, एब्सिसा जो होता है स्टूडेंट आपका वो क्या होता है, वो x एक्सिस होता है, ठीक है। ये x एक्सिस वाला पार्ट हो गया। तो D में D का एब्सिसा ये क्या है,
6, ठीक है, ये 6, ठीक 6 है वो, वहां पे ध्यान देना, अगर वीडियो में ना आ रहा हो वैसे आ रहा होगा, ठीक है। फिर ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो ऑर्डिनेट बोला है यानी एच का आपको वाई एक्सिस वाला पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, वाई एक्सिस वाला आपको पार्ट देखना पड़ेगा। तो एच का क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑर्डिनेट ऑफ एच, वाई का पार्ट यहाँ पे है -3, ठीक है। फिर आपका सेवंथ वाला पार्ट है स्टूडेंट आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, तो आपका एल का कोऑर्डिनेट क्या है आपका स्टूडेंट, एल ये रहा। तो हाँ, एक चीज और बतानी थी आपको, यहाँ पे ध्यान देना, मान लो ये आपका प्लेन है, ठीक, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अगर मान लो आपका ये एक्स एक्सिस पे आपका कोई भी लाइन मतलब कोई भी पॉइंट आके गिरती है, ठीक है, यहाँ भी कोई भी, तो उस वाले पार्ट को हम लिखेंगे x और 0। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आपका y क्या है, y आपका इस पॉइंट पे 0 है, 0, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट आपका y एक्सिस पे होती है, मान लो ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, इस पे आपका पॉइंट हो गई, यहाँ पे ये आपका पॉइंट हो गए, या यहाँ ये पॉइंट हो गया, तो इस लाइन पे आपका जो x होता है वो 0 होता है और y का पॉइंट आ जाएगा। तो x एक्सिस वाला पॉइंट x0, y एक्सिस वाला आपका 0y। तो L पे देखो आपका y एक्सिस पे है, यहाँ पे 5 है, ये आपका y एक्सिस पे है, y एक्सिस यानी x क्या है 0 और y का पॉइंट लिख दो यहाँ पे 5, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप देखो इसका 8th वाला पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, तो M का क्या है, M यहाँ पे ए रहा, ठीक है, तो M -3 से थोड़ा ज्यादा है, वैसे तो कहेंगे कम है, क्योंकि नेगेटिव में कहते हैं तो कम है, ठीक है। तो आपका ये इस x एक्सिस पे है, यानी आपका जो y वाला पार्ट होगा वो तो 0 होगा, और x कितना है -3 और -4 के बीच में, यानी -3.5 ये है। तो इस चीज को आप ध्यान देना स्टूडेंट यहाँ पे, कि आपका x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस पे आपका x जो होगा वो 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत हो रही हो, मतलब कुछ भी मेरा गलत लग रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट करो, और मेरे को आप सजेशन दे सकते हो FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर जो कि मैंने प्रोवाइड कर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, आप पढ़ो, गॉड ब्लेस यू, ओके।